हाँ जी फ्रेंड्स, जय हिंद, राम राम सभी को। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम थोड़ी सी अलग सी बात है। मतलब आपको लगेगा कि यार ऐसी भी कोई क्यों बात करता है आजकल। वैसे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचोगे और मतलब परंपरागत सोच से हट के थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे ना, तो भाई बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे तो बहुत ज़रूरी लग रहा है कि इस मैटर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब बात है, मैं इसको दो तीन मतलब तीन चार टॉपिक्स में तोड़ कर बात करने वाला हूँ, जिससे और आप भी रिलेट कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी लगे, आपका कोई सजेशन हो, या आपको लगे कि कुछ और बात ऐड करनी है या कुछ बात हटानी है, मतलब जो भी आपको लगे, आप ज़रूर बिल्कुल आपका कमेंट, आपकी राय, सलाह मशूरा बिल्कुल शहर संबंधित है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं बात करने वाला हूँ, पहला पॉइंट है कि आजकल जनरेशन को हो क्या रहा है। हो क्या रहा है ऐसा मतलब कि भाई ऐसा पता नहीं क्या बनने के चक्कर में या क्या दिखाने के चक्कर में जो बच्चा किसी चीज़ से ग्रसित नहीं है वो भी ग्रसित हो रहा है। नशे का एक पॉइंट है जो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट लग रहा है, तो उस पर क्या अभी हमको या किसी को भी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरा मानना है कि यार देखो ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है भाई जो एक लाइलाज बीमारी की तरह हो रही है। आपको लगता है कि बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं जो बहुत भयंकर हैं, लेकिन भाई ये एक ऐसी बीमारी है जो इतनी भयंकर है कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि इस पे समाज कितना ग्रसित हो रहा है। और आज खासकर युवा जनरेशन जो अभी किशोर अवस्था की वो कहते हैं ना, किशोर अवस्था की जो स्टेज है उसमें जो प्रवेश कर रहे होते हैं भाई, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं बात करने वाला हूँ जैसे कि 14-15 साल से जैसे ही उम्र होती है तो एक अलग से ही डायरेक्शन में लोग बेवजह ही जा रहे होते हैं, जिनको कोई नीड नहीं है। क्या पता, ये बताओ कि आपको 14-15 साल में शरीर में क्या किस चीज़ की नीड है भाई? प्रोटीन की है कि कार्बोहाइड्रेट की है कि कार्ब्स की है कि विटामिन की है, इनकी है भाई। नशे की कहाँ है यार? सिगरेट की है क्या? और जो गुटखे हैं उनकी उनकी ज़रूरत है क्या? और भाई आजकल तो इतने तरीके के नशे हो गए हैं, जो केमिकल्स नशे की तो बात ही मत करो। इतना ड्रग्स जो कितनी भयंकर तरीके से शरीर को एडिक्ट बनाते हैं और कितना नुकसान करते हैं, और आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसके कितने भारी नुकसान होते हैं। ये तो आपको लग रहा है केवल नशे कर रहे हैं, यहाँ तक ही सीमित है क्या? इसके बाद जितनी परेशानियाँ आदमी के साथ होती है ना भाई, उसको तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। वो मेंटली कितना डिस्टर्ब होता है, उसकी फैमिली कितना डिस्टर्ब होती है, वो फैमिली के लिए कितना हानिकारक हो जाता है। वही एक पर्सन जो फैमिली की जी जान होता है, वही फैमिली के लिए एक परेशानी बन जाता है। तो इससे ज़्यादा और परेशानी क्या हो सकती है? और युवा पता ना किस चक्कर में आ रहे हैं, क्यों ही अडोप्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो नंबर 1 पॉइंट यही है कि इस बात पर बहुत भयंकर तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसा हो रहा है, चाहे वो आपका फैमिली में है कोई, परिवार में है कोई, या आपके आस पड़ोस में, सोसाइटी में, गांव में, मोहल्ले में, अगर आपको कहीं भी लगता हो ना, ज़रूर रोक टोक करिए। क्योंकि अगर सही समय पर बच्चों से सही वाली रोक टोक की जाए ना, हो सकता है वो एक बार के लिए वो तो युवा अवस्था में तो उसको आप बुरा लग सकते हो, लेकिन अगर वो किसी भी रीज़न से रुक गया ना, तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाए। नहीं देखो, लाइफ तो इतनी अनएक्सपेक्टेबल है भाई, किसी का कुछ नहीं कहा जाता। फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नशे से कम बचो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हज़ारों बीमारियों से ग्रसित कर देगी। और आपने रह पे के एक अच्छी लाइफ अचीव भी कर ली, लेकिन आप इस गंदी आदत की वजह से इससे ग्रसित हो गए ना, तो भाई वो सब कुछ शून्य हो जाएगा। आप चाहे कितने ही बड़े पद पर चले जाओ, कितनी अच्छी पैसे वैसे कुछ भी कमा लो, पर अब एक नशा इतनी गंदी आदत है कि अगर ये लग गई ना, तो जीवन भाई साहब बहुत बेकार हो जाएगा। और आपके लिए वो सब शून्य है। जितने बड़े बड़े आप सोच रहे हो ना कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से होकर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये रियल एग्जाम्पल हैं। आप अपनी सोसाइटी के आसपास ये सब चीज़ें चेक कर लेना कि आखिर में ऐसी सब चीज़ करने के बाद और बहुत बड़े बड़े पदों पर होने के बाद भी उनको क्या मिला है। तो आप सभी युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई आप भी कम से कम दिखावे के चक्कर में आके कुछ भी चीज़ों को ग्रसित मत करियो। नशा तो बिल्कुल भी किसी तरीके से अच्छा नहीं है। अगर आपको नशा करना है तो आप फिटनेस का नशा करिए, मेहनत का नशा करिए, पढ़ाई का नशा करिए, काम का नशा करिए। काम बोले तो भाई चाहे आपके घर में फैमिली वर्क हो या आपका स्टडी वर्क हो, इन सब काम को, कुछ भी आपको और भी काम आप कर सकते हो जैसी आपकी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन नशे से तो बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। और
दूसरा मैं सभी गार्जियंस, पेरेंट्स, जो भी सीनियर वर्ग के हैं या जिसको भी थोड़ी भगवान ने समझ समय से दी है भाई, उन सब से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप अपने आसपास के बच्चों को हमेशा अवेयर करें। क्योंकि और मैंने भाई बहुत नज़दीक से देखा है कि लोग बाग पता नहीं भाई उनकी क्या थिंकिंग होती है या उनके साथ क्या हुआ होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि यार आपके कैसे पारिवारिक रिलेशन है या आपके फैमिली मतभेद हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, पर यार जनरेशन, युवा, बच्चे, वो सबके, हम सबके एक ही हैं। आपके परिवार में भी होंगे, दूसरों को भी होंगे। आप बिल्कुल भी डिफरेंस मत करिए या तुलना मत करिए कि यार हमारा तो इनसे ही रिलेशन ख़राब है तो हम तो क्यों भाई आप अपना कर्म कीजिए, सच्ची में बताइए। फैमिली रिलेशन, फैमिली मतभेद सब अपनी जगह रह जाएगा। आप बच्चों को अच्छी चीज़ की तरफ आकर्षित करिए, खेल कूद की तरफ आकर्षित करिए, पढ़ाई की तरफ आकर्षित करिए। उन्हें आपको अगर नॉलेज है, आपने अपने अनुभव से कुछ भी सीखा, उस चीज़ों को उनको बताइए कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है। अभी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन इन चीज़ों से अवेयर करिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसी चीज़ें अगर हम भी ऐसे छोटे छोटे कार्य करेंगे ना तो यकीनन बदलाव आएगा, पक्का आएगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप इन चीज़ों को, हम ये किसी सरकार की, किसी एनजीओ की या किसी पक्ष की बात नहीं है, या हम सब की हमारी अपनी बातें हैं। हमको भी इसके लिए खुद कदम उठाने पड़ेंगे, अपने आसपास को सही स्वच्छ रखना पड़ेगा, युवाओं को सही दिशा में अग्रसित करना ही पड़ेगा। भाई नशे से बचाओ। नशा एक ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी की तरह फैल रहा है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है भाई, कोई बात नहीं कर रहा है। तो कोई बात करे नहीं करे यार, हमको तो शुरुआत करनी है। तो बस ये सीधी सी बात है। तो आप सब बिल्कुल अपने आसपास को सही रखिए, स्वस्थ रखिए, बच्चों को सही तरफ आकर्षित करिए, यकीनन सब अच्छा होगा। अगर आपके आसपास के बच्चे, आसपास का माहौल अच्छा होगा तो आपका परिवार भी अच्छा रहेगा और सब कुछ अच्छा होएगा। आगे लाइफ में अप डाउन, संघर्ष, ये तो यार लाइफ का पार्ट है। ये नहीं होंगे तो लाइफ का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर। ये हम सब के हाथ में नहीं है। उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे जीवन में, पर आप अपनी आदतों को सुधारिए, अच्छी आदतें बनाइए, फिर जो भगवान चाहे वो हो जाएगा यार। अपना कर्म तो अच्छे रखने हैं यार दोस्तों। तो वीडियो फिर कभी किसी दिन और बात करेंगे हम इन सब चीज़ों पर। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, थोड़ा ऐसा ज्ञान टाइप बात लग रही हो भाई, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी बनता है कि ये वो चीज़ है जिस पर ना तो कोई बात करेगा, और ये वो चीज़ है जो आपकी सारी कमाई को सर्वनाश कर सकती है, सारे व्यक्तित्व का सर्वनाश कर सकती है, पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है। पता नहीं चलेगा, इतना खतरनाक जहर है जो अंदर ही अंदर से खोखला कर देगा, दीमक की तरह काम करता है, जड़ें हिला देगा सिस्टम की, परिवार की, आसपास की। तो खुद का तो नुकसान होना ही है, आसपास की चीज़ें भी तबाह हो जाएंगी। इसलिए मैं जो चीज़ें कूलनेस के चक्कर में आके आदमी ग्रसित होता है ना, और बाद में वो कितनी तरीके से एडिक्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब मैं एक अच्छा हंसता खेलता हष्ट पुष्ट बच्चा समाज के लिए, परिवार के लिए समस्या बन जाता है। तो भाई युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको जितनी भी नॉलेज है आप उसको ज़रूर समाज के लिए लगाइए, आसपास के लिए लगाइए। आप अपने आसपास को सही रखने की कोशिश कीजिए। आपकी वजह से अगर एक बच्चा भी सही डायरेक्शन की तरफ जाकर अग्रसित होता है, अपने फ्यूचर को, अपने परिवार को अगर संबल प्रदान करता है, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सब कुछ नहीं बन सकते हैं, लेकिन सब एक सभ्य और अच्छे इंसान बन सकते हैं। उसकी तरफ हमें सबको काम करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है भाई वो सब। बाकी जिसकी जैसी मेहनत होगी, जो जितना डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को देगा, वो उस उधर पहुंचेगा भाई। उसमें कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। देर सवेर उसको सब चीज़ें मिलेंगी जो वो डिजर्व करता है। बाकी एक अच्छा इंसान बनिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नशे से बिल्कुल बचिए, बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हैं ये चीज़ें, समाज के लिए बहुत हानिकारक है। सरकारों को, एनजीओज़ को या जितने भी समूह हैं, संगठन हैं, उनको तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। वो नहीं भी करे, लेकिन हमको अपने आसपास को तो बिल्कुल सही रखना ही है। तो फिर कभी बात करते हैं इस मुद्दे पर और बहुत ज़्यादा। जो भी पॉइंट बच गए हैं आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें और हैं जिन पर बात करनी चाहिए, और या ऐसे कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं जो मिस हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हों। आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फिर मिलते हैं। जय हिंद गाइस, सत्यमेव जयते।